नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको 900 स्क्वायर फीट के एक सुंदर 1 BHK घर को बनाने की पूरी प्रक्रिया आसान भाषा में बताएंगे। इस घर को बनाने का अनुमानित बजट लगभग 8 लाख रुपए रखा गया है। इस पूरी सीरीज को हम अलग अलग स्टेप में समझेंगे। स्टेप 1 में प्लाट की जांच और मार्किंग करने वाले हैं हम। सबसे पहले प्लाट को अच्छी तरह देखा जाता है। प्लाट की लंबाई, चौड़ाई और लेवल चेक किया जाता है। अगर जमीन ऊंची नीची है तो उसे पहले बराबर किया जाता है। इसके बाद इंजीनियर या सर्वेयर की मदद से घर की मार्किंग की जाती है। मार्किंग बिल्कुल सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से घर की नींव का काम शुरू होता है। स्टेप 2 में नींव के लिए हम खुदाई करने वाले हैं। अब नींव के लिए खुदाई शुरू होती है। खुदाई जेसीबी मशीन या मजदूरों से की जा सकती है। खुदाई कितनी गहरी होगी यह जमीन की मिट्टी की मजबूती पर निर्भर करता है। अगर मिट्टी कमजोर है तो नींव के लिए ज़्यादा गहराई तक खुदाई करनी पड़ सकती है। खुदाई पूरी होने के बाद नीचे की जमीन को साफ किया जाता है। फिर पानी डालकर जमीन को अच्छी तरह दबाया जाता है। स्टेप 3 में आपको पीसीसी का काम करना होता है। अब पीसीसी यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट डालनी होती है। पीसीसी का काम नींव के नीचे एक सीधा और मजबूत आधार बनाना है। आमतौर पर M7.5 या M10 ग्रेड की पीसीसी इस्तेमाल की जाती है। पीसीसी बनाने के लिए मुख्य रूप से सीमेंट, रेत, गिट्टी, साफ पानी यूज किया जाता है। सीमेंट के लिए अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा, जेके, लक्ष्मी, श्री या डालमिया जैसे ब्रांड इस्तेमाल किए जा सकते हैं। रेत साफ और मिट्टी से मुक्त होनी चाहिए। अच्छी क्वालिटी की और लगभग 200 mm की गिट्टी होनी चाहिए। पीसीसी डालने के बाद उसे बराबर किया जाता है। कम से कम 24 घंटे सेट होने दिया जाता है। स्टेप 4 में हम फुटिंग के लिए स्टील प्रोवाइड करने वाले हैं। अब फुटिंग का स्टील तैयार किया जाता है। इसके लिए टीएमटी सरिया इस्तेमाल किया जाता है। अच्छी क्वालिटी के लिए टाटा टिक्सन, जेएसडब्ल्यू, नियो स्टील, कामधेनु, एनएक्सटी, जिंदल, सेल टीएमटी जैसे ब्रांड इस्तेमाल किए जा सकते हैं। स्टील को इंजीनियर की ड्राइंग के अनुसार काटकर और मोड़कर फुटिंग का जाल तैयार किया जाता है। सभी सरियों को बाइंडिंग वायर से अच्छी तरह बांधा जाता है। स्टेप 5 में फुटिंग की शटरिंग की जाती है। अब फुटिंग के चारों तरफ शटरिंग लगाई जाती है। इसके लिए मजबूत प्लाई या स्टील प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। शटरिंग पर शटरिंग आयल लगाया जाता है ताकि कंक्रीट सूखने के बाद प्लेट आसानी से निकल जाए। अब फुटिंग में आरसीसी कंक्रीट डाली जाती है। जहां संभव हो वहां रेडी मिक्स कंक्रीट का इस्तेमाल किया जा सकता है। कंक्रीट डालते समय नीडल वाइब्रेटर चलाना बहुत ज़रूरी होता है। इससे कंक्रीट के अंदर हवा नहीं रहती और फुटिंग मजबूत बनती है। फुटिंग भरने के बाद उसे बराबर किया जाता है। इसके बाद कम से कम 7 से 14 दिन तक क्यूरिंग की जाती है। क्यूरिंग से कंक्रीट की मजबूती बढ़ती है। इसके बाद हमारा 6 स्टेप आता है, तो इसमें हम फाउंडेशन की जांच करते हैं। फाउंडेशन का काम पूरा होने के बाद इंजीनियर सभी मापों को दोबारा जांच करते हैं। इससे पता चलता है कि आगे का निर्माण सही दिशा और सही माप के अनुसार हो रहा है या नहीं। याद रखें, घर की मजबूती उसकी नींव पर निर्भर करती है, इसीलिए नींव में अच्छी सामग्री और सही तरीका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद हमारा आता है 7th स्टेप, जिसमें हम कॉलम का काम कंप्लीट करने वाले। तो फाउंडेशन और उसकी क्यूरिंग पूरी होने के बाद कॉलम का काम शुरू होता है। कॉलम को घर की रीढ़ कहा जाता है, क्योंकि घर का भार कॉलम पर आता है। सबसे पहले तैयार स्टील को सीधा खड़ा किया जाता है। सरिये की मोटाई और दूरी इंजीनियर की ड्राइंग के अनुसार रखी जाती है। आमतौर पर 10 mm, 12 mm और 16 mm टीएमटी सरिया इस्तेमाल किया जाता है। सरिया बाइंडिंग वायर से मजबूती से बांधा जाता है। इसके बाद कॉलम की शटरिंग लगाई जाती है। शटरिंग में स्टील प्लेट या अच्छी क्वालिटी की प्लाई इस्तेमाल की जाती है। शटरिंग लगाने से पहले उस पर शटरिंग आयल लगाया जाता है। अब कॉलम में आरसीसी कंक्रीट डाली जाती है। कंक्रीट डालते समय नीडल वाइब्रेटर चलाया जाता है। कॉलम बनने के बाद 7 से 14 दिन तक नियमित क्यूरिंग की जाती है। इसके बाद हमारा 8वां स्टेप आता है, जिसमें हम प्लिंथ लेवल तक मिट्टी भरना
का काम पूरा करने वाले हैं। अब प्लिंथ लेवल तक मिट्टी भरने का काम शुरू होता है। इसके लिए अच्छी क्वालिटी की मुरम या चुनी हुई मिट्टी इस्तेमाल की जाती है। मिट्टी को लगभग 6 से 8 इंच की परतों में डाला जाता है। हर परत को प्लेट कंपैक्टर या रैमर मशीन से अच्छी तरह दबाया जाता है। अगर मिट्टी को सही तरीके से दबाया नहीं जाए तो भविष्य में फर्श बैठ सकता है और दरारें आ सकती है। इसीलिए यह काम बहुत ध्यान से हमें करना चाहिए। अब हम 9th स्टेप में आते हैं, जिसमें हम प्लिंथ बीम का काम कंप्लीट करने वाले हैं। अब प्लिंथ बीम बनाई जाती है। प्लिंथ बीम सभी कॉलमों को आपस में जोड़ती है और घर को मजबूती देती है। इसमें अच्छी क्वालिटी का TMT सरिया और RCC कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है। बीम बनने के बाद इसकी भी सही तरीके से हमें क्यूरिंग करनी होती है। इसके बाद 10th स्टेप हमारा आता है, जिसमें हम DPC का काम कंप्लीट करने वाले हैं। अब हम DPC यानी डैम प्रूफ कोट्स लगाया जाता है। इसका काम जमीन की नमी को दीवारों में ऊपर आने से रोकना होता है। DPC के लिए सीमेंट कंक्रीट में वाटर प्रूफिंग कंपाउंड मिलाया जाता है। वाटर प्रूफिंग कंपाउंड के लिए डॉक्टर फिक्सिड, फॉसरॉक, सिका, माइका या एल्डेक्स जैसे उत्पाद इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इससे दीवारों में सीलन आने की संभावना कम होती है। इसके बाद हमारा 11th स्टेप आता है, जिसमें हम दीवार की चिनाई करने वाले। अब दीवार बनाने का काम शुरू होता है। बजट के अनुसार फ्लाई एश ब्रिक, ACC ब्लॉक या अच्छी क्वालिटी की लाल ईंट इस्तेमाल की जा सकती है। ईंटों को लगाने से पहले पानी से भिगोया जाता है। इससे ईंट मोर्टार का पानी जल्दी नहीं सोखती। मोर्टार सामान्य रूप से सीमेंट और रेत से बनाया जाता है। दीवार बनाते समय लेवल, लाइन और प्लम्ब का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। हर कोर्स के बाद दीवार की जांच की जाती है, इससे दीवार टेढ़ी नहीं होती। इसके बाद हम 11th स्टेप में दरवाजे और खिड़कियों की जगह की मार्किंग करने वाले हैं। दीवार बनाते समय दरवाजे और खिड़कियों की जगह पहले से तय रहती है, उसी हिसाब से फ्रेम लगाया जाता है। दरवाजों के लिए लकड़ी, WPC, UPPVC या स्टील के फ्रेम इस्तेमाल किए जा सकते हैं। खिड़कियों के लिए UPPVC या पाउडर कोटेड एल्युमिनियम जैसे विकल्प अच्छे माने जाते हैं। बाद में खिड़कियों पर सुरक्षा के लिए ग्रिल लगाई जा सकती है। इसके बाद हम 13th स्टेप में आते हैं, जिसमें हमारा लिंटल बीम का काम होना है। जब दीवारें दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर तक पहुंच जाती है तो लिंटल बीम बनाई जाती है। लिंटल बीम दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर आने वाले भार को संभालती हैं। इससे दीवारों में आने वाली दरारों की संभावनाएं कम होती हैं। लिंटल में TMT सरिया और RCC कंक्रीट इस्तेमाल किया जाता है। कंक्रीट डालते समय वाइब्रेटर चलाया जाता है और बाद में क्यूरिंग की जाती है। अब घर का असली ढांचा साफ दिखाई देने लगता है। हॉल, किचन, बेडरूम, बाथरूम और दरवाजे की जगह समझ में आने लगती है। इसके बाद हमारा 14th स्टेप आता है, जिसमें हम छत की शटरिंग करने वाले हैं। अब छत की स्लैब का काम शुरू होता है। सबसे पहले शटरिंग लगाई जाती है। इसके लिए मजबूत स्टील, क्रॉस बीम और अच्छी क्वालिटी की प्लाई इस्तेमाल की जाती है। शटरिंग का लेवल बिल्कुल सही होना चाहिए। इसके बाद स्लैब के लिए स्टील बिछाई जाती है। स्टील इंजीनियर की ड्राइंग के अनुसार लगाई जाती है। इसके बाद हमारा आता है 15th स्टेप, जिसमें स्लैब डालने से पहले प्लम्बिंग पाइप का काम पूरा किया जाता है। बाथरूम, किचन और वॉश एरिया के लिए पानी की पाइप और आउटलेट पाइप लगाए जाते हैं। तो CPVC पाइप के लिए एस्टल, आशीर्वाद, सुप्रीम, प्रिंस या फिनोलेक्स जैसे ब्रांड इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ड्रेनेज के लिए PVC पाइप लगाए जाते हैं। सभी पाइप की प्रेशर टेस्टिंग की जाती है ताकि बाद में लीकेज की समस्या न आए। इसके बाद हमारा आता है 16th स्टेप, जिसमें छत की स्लैब बनाई जाती है। अब स्लैब में RCC कंक्रीट डाल ली जाती है। जहां संभव हो रेडी मिक्स कंक्रीट इस्तेमाल किया जा सकता है, नहीं तो साइट पर मिक्सर मशीन से कंक्रीट तैयार की जा सकती है। कंक्रीट डालते समय नीडल वाइब्रेटर चलाना बहुत ज़रूरी होता है। इससे स्लैब के अंदर खाली जगह नहीं रहती और स्लैब मजबूत बनती है। स्लैब डालने के बाद कम से कम 14 दिन तक क्यूरिंग की जाती है। क्यूरिंग से छत मजबूत होती है और दरार आने की संभावना कम होती है। स्लैब पूरी तरह मजबूत होने के बाद शटरिंग सावधानी से हटाई जाती है। अब हमारा आता है 17 स्टेप, जिसमें घर के ऊपर दीवार और पैरापिट वाल बनाई जाती है। अब ऊपर की बची हुई ईंट की दीवारें बनाई जाती हैं। इसके साथ पैरापिट वाल और ज़रूरत के अनुसार सीढ़ी का काम पूरा किया जाता है। अब घर का पूरा स्ट्रक्चर लगभग तैयार दिखाई देने लगता है। इसके बाद हमारा आता है 18 स्टेप, जिसमें हमारा प्लास्टर का काम
स्टार्ट होता है। अब घर के अंदर और बाहर दोनों तरफ प्लास्टर किया जाता है। प्लास्टर के लिए अच्छी क्वालिटी की रेत और सीमेंट इस्तेमाल किया जाता है। अगर ज़रूरत हो तो प्लास्टर में वाटर प्रूफिंग एडमिक्सर भी मिलाया जा सकता है। प्लास्टर के बाद दीवारों की सतह काफ़ी चिकनी दिखाई देने लगती है। ये भी स्टेप हमारा कंप्लीट होने के बाद हम आते हैं 19th स्टेप में, जिसमें फर्श और टाइल लगाया जाता है। फर्श को बराबर किया जाता है, ज़रूरत के अनुसार पीसीसी या स्क्रीड बिछाई जाती है। इसके बाद टाइल्स लगाई जाती है। हॉल और बेडरूम में 2 बाई 2 फीट की या 2 बाई 4 फीट की विट्रीफाइड टाइल लगाई जा सकती है। किचन और बाथरूम में दीवारों पर भी टाइल लगाई जाती है। टाइल्स के लिए कजारिया, सोमानिया, स्पंजा, ओरिएंट वेल ब्रांड जैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। टाइल चिपकाने के लिए टाइल एडेसिव इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो इसके बाद हमारा आता है 20 स्टेप, जिसमें किचन का काम स्टार्ट होता है। किचन तैयार किया जाता है। किचन में ग्रेनाइट लगाया जाता है। उसके बाद सिंक लगाया जाता है। प्लेटफॉर्म के ऊपर टाइल्स लगाने से सफाई आसान हो जाती है। अगर बजट हो तो मॉड्यूलर कैबिनेट भी लगाया जा सकता है। तो इसके बाद हमारा आता है 21 स्टेप, जिसमें पुट्टी और प्राइमर का काम अब स्टार्ट होता है। अब दीवारों पर पुट्टी की जाती है। पुट्टी से दीवारों की सतह चिकनी हो जाती है। पुट्टी सूखने के बाद प्राइमर लगाया जाता है। इसके बाद पेंटिंग के लिए दीवार तैयार हो जाती है। तो हमारा पुट्टी का काम कंप्लीट होने के बाद अब हमारा पेंटिंग का काम स्टार्ट होता है। तो घर के अंदर और बाहर पेंट किया जाता है। अच्छी क्वालिटी के लिए एशियन पेंट, बर्गर पेंट्स, नेरोलैक, इंडिगो पेंट्स या फिर बिरला जैसे ब्रांड इस्तेमाल किए जा सकते हैं। छत पर सफ़ेद मैट फिनिश और दीवार पर हल्के रंग को बड़ा और खुला दिखाया जा सकता है। अब घर लगभग तैयार दिखाई देने लगता है। तो इसके बाद हमारा आता है दरवाजे और खिड़कियों लगाने का काम। अब मुख्य दरवाज़ा लगाया जाता है। बजट के अनुसार सागवान या टीक वुड का दरवाज़ा लगाया जा सकता है। इसके अलावा WPVC या फ्लश डोर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कमरों में फ्लश डोर और बाथरूम में PVC या WPC डोर लगाया जा सकता है। खिड़कियों में UPVC या पाउडर कोटेड एल्युमिनियम फ्रेम लगाए जा सकते हैं। इनमें 5 mm या 6 mm टफन्ड ग्लास यूज कर सकते हैं। सुरक्षा के लिए बाहर स्टील ग्रिल लगाई जा सकती है। तो हमारा ग्रिल लगने के काम के बाद अब हमारा बिजली फिटिंग का काम स्टार्ट होता है। अब बिजली का अंतिम काम शुरू होता है। इसमें स्विच, सॉकेट, MCB, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और LED लाइट लगाई जाती है। इसमें एंकर, हैवेल्स जैसे ब्रांड इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके बाद सभी पंखे लगाए जाते हैं। पंखे में क्रैम्पटन, ओरिएंट, ऊषा जैसे ब्रांड अधिक लोकप्रिय हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये सब काम कंप्लीट होने के बाद हमारा अंतिम जो काम बचता है प्लम्बिंग और फिटिंग का काम बचता है। रूम की सभी फिटिंग लगाई जाती है, जैसे वॉश बेसिन, कमोड, फ्लश टैंक, शावर, मिक्सर, एंगल वाल, नल। किचन में सिंक और टैप भी लगाए जाते हैं। तो ये सब काम कंप्लीट होने के बाद घर का बाहरी डिजाइन आता है। अब घर के बाहर का अंतिम डिजाइन तैयार किया जाता है। इसके लिए टेक्सचर पेंट, स्टोन क्लैडिंग, HPL पैनल या साधारण डेकोरेटिव डिजाइन इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर बजट कम है तो केवल 2 रंगों की पेंट स्कीम और साधारण डिजाइन से भी घर सुंदर बनाया जा सकता है। इसके बाद हमारा आता है कंपाउंड वॉल और गेट का काम। तो अब घर के चारों तरफ कंपाउंड वॉल बनाई जाती है। तो मुख्य गेट के लिए MS गेट और स्लाइडिंग गेट लगाया जा सकता है। अगर पार्किंग है तो उसके सामने इंटरलॉकिंग ब्लॉक लगाए जा सकते हैं। इससे घर का प्रवेश हिस्सा साफ और सुंदर दिखाई देता है। इसके बाद अब हम पूरे घर की अच्छी तरह सफाई की जाती है। फर्श, खिड़की, दरवाजे, बाथरूम, किचन और सभी फिटिंग को साफ किया जाता है। इसके बाद बिजली और पानी की अंतिम जांच की जाती है। सभी स्विच, फैन, लाइट, टैप और ड्रेनेज सिस्टम को चेक किया जाता है। अगर कहीं कोई छोटी कमी दिखाई देती है तो उसे तुरंत सही किया जाता है। तो अब आपका 900 स्क्वायर फीट का 1 BHK घर पूरी तरह तैयार है। इसमें एक आरामदायक बेडरूम, हवादार महल, उपयोगी किचन, आधुनिक बाथरूम, पार्किंग और सुंदर फ्रंट एलिवेशन शामिल है। अगर अच्छी क्वालिटी की सामग्री, अनुभवी मिस्त्री और सही निगरानी के साथ काम कराया जाए तो घर लंबे समय तक मजबूत और सुरक्षित रह सकता है। घर बनाना शुरू करने से पहले सही प्लान, सही बजट, सामग्री की पूरी लिस्ट और हर स्टेप की जानकारी तैयार कर लेना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका समय और पैसा दोनों बच सकता है।
हमेशा प्रमाणित इंजीनियर या आर्किटेक्ट की सलाह के अनुसार निर्माण कराना बहुत अच्छा विकल्प रहता है। तो अगले वीडियो में हम नए बजट हाउस का प्लान, एलिवेशन और कंस्ट्रक्शन प्रोसेस लेकर फिर मिलेंगे। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।